बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सुल्तान और आज हम एक नया टॉपिक करेंगे बेसिस टेस्ट इन एन एन डायमेंशनल स्पेसेस। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये हमारे पास बेसिस वाले टॉपिक का ही सब टॉपिक है। अगर हमारे पास बहुत यहाँ पर तो हम लोगों ने 2 या 3 वेक्टर्स लिए हुए हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 100-150 वेक्टर्स हों तो क्या हम लोग दोनों कंडीशंस अप्लाई करेंगे? अगर हम दोनों कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो हमें बहुत सारा वक्त लगेगा। तो इसके लिए हमारे पास बेसिस टेस्ट इन एन एन डायमेंशनल स्पेसेस ये टॉपिक हमें हेल्प करेगा कि किस तरह से हम अपने टाइम को बचा सकते हैं। तो दो कंडीशंस हैं। अगर डायमेंशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर है तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास दो कंडीशन थी बेसिस फाइंड करने के लिए, एक थी स्पैनिंग और दूसरी थी लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो दोनों में से हम लोग कोई भी एक जो कंडीशन है वो अप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास डायमेंशन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर है तो हमें हमारी मजबूरी होगी कि हमें दोनों कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी। सो ये जो टेस्ट है ये हमें ये बताता है। अभी आप लोग पूछेंगे कि डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर देखें, जहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं ये आप लोगों से आगे डिस्कस करूंगा। देखें यहाँ पर हमें एक सवाल गिवन है, शो दैट द सेट बी द बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। ये जो आर स्क्वायर लिखा हुआ है बेसिकली ये जो है ये इसकी क्या है, डायमेंशन है। ये आर की क्या है, डायमेंशन। ये जो स्क्वायर इसके ऊपर है ये इसकी डायमेंशन है। और यहाँ पर नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने, वो भी 2 हैं। तो डायमेंशन जो है हमारे पास नंबर ऑफ वेक्टर्स के इक्वल है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम लोग सिंपली लिख लेंगे कि ये बेसिस है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम लोग लिखेंगे सिंपली ये बेसिस नहीं है। अगर सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम लोग लिख लेंगे कि ये जो बी है ये बेसिस है आर स्क्वायर का। अच्छा, एक और देख लीजिए, यहाँ पर ये आर क्यूब, ये जो आर क्यूब है, ये जो क्यूब है ये आर की क्या है, डायमेंशन है। और हमारे पास नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने हैं, वो भी 3 है। और हमारे पास जो डायमेंशन है इसकी वो भी क्या है, 3 है। तो दोनों इक्वल हैं। तो सिंपली हम लोग दोनों में से कोई एक कंडीशन अप्लाई कर दें और हमारे पास सवाल हमारा सॉल्व हो जाता और हमारा काफ़ी टाइम जो है बच जाता। तो डायमेंशन जो है, पॉलिनोमियल में जो हमारे पास डायमेंशन होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। पॉलिनोमियल का भी मैं आप लोगों को एक सवाल मैंने आप लोगों को एक करवाया हुआ था, पॉलिनोमियल। अच्छा, ये देखें हमारे पास ये पॉलिनोमियल है एक। याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास पॉलिनोमियल, यहाँ पर मतलब कि हमें एक्स और एक्स स्क्वायर की फॉर्म में हमें वेक्टर्स दिए हुए हैं तो ये सिंपली पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की जो डायमेंशन लिखी होती है, यहाँ पर P2 लिखा हुआ है, तो उसकी जो डायमेंशन होगी पॉलिनोमियल की वो हमेशा n+1 होगी। अभी आप लोग बोलेंगे कि n+1 क्या है, इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन में P2 या P3 लिखा हुआ है वो उसकी डायमेंशन नहीं है। उसकी डायमेंशन क्या है कि आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर 2 लिखा हो या फिर 3 लिखा हो उसको +1 कर देना है, उसमें +1 ऐड कर देना, उसमें 1 ऐड कर देना है, तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसकी डायमेंशन आ जाएगी। देखिए यहाँ पर P2 लिखा हुआ है तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, 2 नहीं होगी। ये बड़ी मिस्टेक है। इसकी जो डायमेंशन होगी, बल्कि इसकी डायमेंशन 2 नहीं, इसकी डायमेंशन 3 होगी, क्योंकि जो पॉलिनोमियल है उनकी जो डायमेंशन होती है वो n+1 होती है। तो 3 इसकी डायमेंशन है और नंबर ऑफ वेक्टर्स भी 3 है। तो हम लोग दोनों में से कोई ना कोई एक कंडीशन अप्लाई करते हैं तो हमारा जो सवाल है वो सिंपली सॉल्व हो जाता। तो इसका मैं एक दो सवाल करवाऊंगा आप लोगों को, बाकी सवाल आप लोग खुद देख लीजिएगा। एक मैं आप लोगों को करवाता हूँ पॉलिनोमियल का और एक जो है मैं आप लोगों को उसका करवा देता हूँ। अच्छा, हमें मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया है कि डिटरमाइन वेदर द सेट एस जो है वो बेसिस ऑफ आर क्यूब है या नहीं है। तो सबसे पहले जो कंडीशन हम लोग देखेंगे कि जो इसकी डायमेंशन है क्या वो नंबर ऑफ वेक्टर्स के बराबर है। तो सिंपली हम लोग दोनों में से कोई एक कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर बराबर नहीं है तो हमें दोनों कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो देख लें हमारे पास इसकी जो आर की जो डायमेंशन है वो क्या है, 3 है, सिंपली लिखी हुई है। और नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने हैं, 1 2 3। नंबर ऑफ वेक्टर्स भी 3 है, डायमेंशन भी 3 है। तो
कोई मसले की बात नहीं है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमारा सवाल सोल्व हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे कि द नंबर ऑफ डायमेंशन, सॉरी, द नंबर ऑफ वेक्टर्स, या फिर द नंबर ऑफ वेक्टर्स इन S is 3 and the dimension in R cube is also 3. Therefore the set S spans R cube. मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि द नंबर ऑफ वेक्टर्स जो हैं एस सेट में वो भी 3 है और डायमेंशन जो है उसकी वो भी 3 है। सो जो हमारा जो सेट है वो मैंने यहाँ पर मैंने पहली कंडीशन लिख ली, आप लोग दूसरी लिख लें तो आप लोग यहाँ पर लिख लेते हैं देयरफॉर द सेट एस जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो आप लोग जो है दूसरी कंडीशन यहाँ पर लिख लेते और फर्स्ट कंडीशन को अगर हम लोग अप्लाई कर लेते तो हमारा सवाल सोल्व होता, हम लोगों ने सोल्व हो जाता। मैंने क्या किया, मैंने सिंपली जो है पहली कंडीशंस को यहाँ पर लिख लिया, देयरफॉर द सेट एस स्पैन आर क्यूब। मैंने स्पैनिंग वाली कंडीशन मैंने बोला कि मैं जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट वाली जो कंडीशन है वो मैं अप्लाई करूंगा, मगर जो स्पैन वाली है उसको मैं सिंपली यहाँ पर लिख लेता हूँ इस बात के यानी वेक्टर्स और डायमेंशंस बराबर हैं, तो इसकी बिना पर मैंने इसको लिख लिया है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट कंडीशन को लिख लिया है, तो मैं फर्स्ट कंडीशन अप्लाई नहीं करूंगा बल्कि मैं सेकंड कंडीशन अप्लाई करूंगा। सेकंड कंडीशन कौन सी है मेरे पास, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर आप लोग यहाँ पर सेकंड कंडीशन को लिख लेते तो आप लोगों ने फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करनी होती, मगर मैंने यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन लिख ली है तो आप लोगों ने सिंपली, मैं क्या करूंगा, सिंपली सेकंड कंडीशन अप्लाई कर लूंगा। उस तरह से C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3। अगर नंबर ऑफ वेक्टर्स बराबर ना होते तो मुझे दोनों कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती। सो C1V1 की जगह पर मेरे पास क्या है 4,3,2 प्लस C2 और V2 की जगह पर क्या है 0,3,2 प्लस C3 और V3 की जगह पर क्या है 0,0,2 इज इक्वल टू 0। सिंपली फर्स्ट एलिमेंट क्या है 4C1 प्लस 0, ये प्लस 0 इज इक्वल टू, ये मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है, हालांकि इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3C1 फर्स्ट एलिमेंट प्लस 3C2 प्लस 0 इज इक्वल टू, उसके बाद 2C1 प्लस 2C2 प्लस 2C3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसका मैंने मैट्रिक्स बना लेना है। एक मैंने लिखा कि इज इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो सिंपली 4 0 0 3 3 0 2 2 ऑल्सो 2 इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट में सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, 3 2 0 2, ये बाकी जो है वो तो 0 हो जाएंगे क्योंकि 0 कॉमन आ रहा है तो सब कुछ 0 हो जाएगा। 4 3 2 6 और 4 6 24, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, 4 6 24। तो हमारे पास जो ए डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो हमारा जो सेट है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ पर लिख देते हैं एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। ओके, सो हमारे पास जो सेट एस है वो बेसिस है किसकी, हेंस द सेट एस इज अ बेसिस ऑफ आर क्यूब। ओके, तो ये सवाल मेरा यहाँ तक खत्म होता है। नेक्स्ट